हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे और इसमें आने वाले सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स रियल नंबर्स क्या होते हैं? जनरली जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर से। सबसे पहले जो होता है नेचुरल नंबर्स। ओके, these natural numbers are called counting numbers। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जनरली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इंफिनिटी होता है। नाउ नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं? ये रियल लाइन जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 है ना। उसके बाद हम जो है यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ओके, ये जो है क्या हो जाता है? इंटीजर्स होते हैं। मतलब कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी इंक्लूड होता है। तो इंटीजर्स में जो सेट होगा वो हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है नंबर्स कौन से कहलाते हैं? इंटीजर्स नंबर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स and these are called negative integers। okay, now next जो है एक होल नंबर जो होता है। what is होल नंबर जो है that is, अगर हम काउंटिंग नंबर्स के अंदर हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन के अंदर हम जो है 0 भी इंक्लूड करते हैं तब ये होल नंबर्स हो जाता है। सो होल नंबर्स is a set of numbers containing all natural numbers including 0 is called a natural number। okay, so these are called the natural numbers, whole numbers, sorry। so integers क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका रेशनल नंबर्स। व्हाट डू मीन बाय रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 कैलकुलेट 2 by 1 3 by 1 3 by 2 एंड 5 by 2 एंड 6 by 2। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जहां पे आपका p by q एंड q is not equals to 0। ओके, q is not equals to 0 is called a rational number। और irrational number क्या होते हैं? the numbers which cannot be written as in terms of p by q। जैसे 2.31 310, ओके, 3100 3100, ठीक है, 31। तो आप ये देख रहे हैं कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा नंबर। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर एंड ऑल द नंबर्स स्क्वायर रूट नंबर्स, √2 √3 एंड √5 एंड √7। ओके, सारे के सारे जो है ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड रेशनल नंबर्स आर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मींस जैसे आपका 10/5 हो गया, 10/5 हो गया, इट इज 2। ओके, इज इट क्लियर? 2, सो इट इज रैशनल नंबर। नाउ इट इज 10/3 डिवाइड करके कितना आएगा? 3.310 and 3 and then 3 and then 3। okay, so this is terminating and recurring number, so it is called a rational number, or this is called terminating number। so both are rational numbers। okay, is it clear? so सबसे पहले we will discuss about the fundamental theorem of arithmetic। fundamental theorem of arithmetic। fundamental theorem of arithmetic। fundamental theorem of arithmetic। okay, so fundamental theorem of arithmetic is
that every number can be expressed as a product of prime factors which is unique apart from the orders in which the prime factors occur. ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो हमेशा जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है और उनको लिखने का जो तरीका है वो इरेस्पेक्टिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 और 6 है, 2 और 6 है, 6 के फैक्टर 2 into 3 होंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2, ठीक है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स which is unique and apart from the orders of the number can be expressed, ठीक है। So and apart from the orders in which the prime factors occurs, so this is called the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है। अब मान लीजिए 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स जो है आपके 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो यहाँ पे 2 into 3 इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जैसे सपोज लेट इट इज 24 के फैक्टर्स करने हैं, तो इट विल बी 12 एंड देन इट विल बी 6 एंड देन इट विल बी 3 एंड इट विल बी 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 into 3, ठीक है। ये जो है इसके आपके 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसका जो है HCF फाइंड करना है, HCF एंड LCM दोनों फाइंड करने हैं। तो HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन है। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर भी है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ पे कॉमन है। अब 3 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको भी पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में ही कॉमन है, तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, फिर इसका भी 2 लिखा जाएगा और इसका यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका HCF फाइंड करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, so 12 is HCF. Now next we have to find LCM. LCM means least common multiple, ठीक है, least common multiple, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉमन है वो भी आता है। अब इसमें कॉमन क्या है? देखो यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये भी 2 आएगा, ठीक है, ये भी 2 आएगा। एंड देन अब जो है यहाँ पे 3 है, वो भी कॉमन आएगा, और उसके बाद यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए। अभी यहाँ पे 2 रह गया, तो यहाँ भी 2 भी आएगा, क्योंकि कॉमन भी आता है और जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है वो भी आता है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। तो एलसीएम इस तरह से फाइंड करना है और एचसीएफ इस तरह से फाइंड करना है। अब इसमें एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसकी इक्वल होती है। What is HCF? HCF is 12 and LCM is what? LCM is 24, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर 12 and 24, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे 12 and 24 दोनों इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 48 4 एंड 12 24 28 288, तो 288 आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एचसीएफ और एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से और दूसरा एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो 6 ले लिया एंड सपोज 8, ठीक है। 6 एंड 8, 6 का कितना हो जाएगा? 2 into 3, ओके, एंड 8 का कितना हो जाएगा? 2 into 2, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? HCF is only common factors. What is common factor here? It is 2. Okay.
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में जो है कॉमन फैक्टर भी आएगा एक बार, उसके बाद जो कॉमन नहीं है ऊपर वाले नंबर में देखेंगे यहाँ भी कॉमन नहीं है 3 भी आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 भी कॉमन नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये 2 भी आएगा और ये भी आएगा एक बार, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 6 2 12, 12 2 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, 24 एलसीएम आएगा। अब हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ये प्रॉपर्टी मींस HCF into LCM equals to product of the numbers, product of the numbers, product of numbers, product of numbers A and B means 6 and 8, ठीक है। तो HCF कितना है यहाँ पे 2 है और LCM कितना है यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 into 8, ठीक है, 6 into 24 2 48 equals to 8 6 48, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन इज if numbers are 12 and 48, okay, 12 and 48, if LCM, if HCF is 12, okay, HCF is 12 and LCM is, LCM कितना हो जाएगा, LCM जो है वो 48 ही होगा इसका, ठीक है, 12 और 48, तो 12 बन जाए 12 एंड 48 का 12 into 4, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 12 हो जाएगा, और LCM जो है वो LCM जो है वो कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड इफ द नंबर्स आर 12 and 48, if HCF is 12 and then find LCM, okay, find LCM, okay, question is clear. Two numbers numbers 12 and 48 are given and HCF is 12, find LCM. So solution कैसे लिखेंगे इसका, by property HCF equals to HCF into LCM equals to product of numbers, ठीक है, product of numbers के बराबर होगा। तो HCF कितना है, HCF दे रखा है 12, ओके, LCM हमें फाइंड करना है, then we will product of numbers are 12 and 48, okay, so LCM कितना हो जाएगा, LCM is 12 into 48 divided by 12, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गए, so LCM equals to 48, क्लियर। सो इस तरह से इसको एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आता है, पूछा भी जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चंस भी लेट कर सकते हैं, ओके। सो द क्वेश्चंस आर if LCM of 2 and 20 is 60, 6 and 20, if LCM of 6 and 20 is 20, find HCF फाइंड करना है, सेम रूल रिजल्ट अप्लाई करेंगे, LCM into HCF equals to product of numbers, ठीक है, product of numbers. So LCM we have to find HCF. So LCM is LCM of the 6 and 20 is 60. तो HCF कितना हो जाएगा 60 into HCF हमें फाइंड करना है equals to product of numbers, it is 6 into 20. Okay, so HCF equals to it is 6 into 20 divided by 60. ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 23 जा और 2 हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF जो है इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 3 हो जाएगा एंड 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 into 4, 2 into 5, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमें HCF फाइंड करना है, HCF में क्या होता है
कॉमन होता है, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, सो 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में जो है वहां पे कॉमन भी होता है और जो एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, इट विल बी 3, और यहाँ पे 2 और 5 भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 5 दोनों ही आएंगे। मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, सो एलसीएम इज 60। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ सेम प्रॉपर्टी में हम दूसरे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चंस आर the questions are consider the number 4n. The question is consider the number 4n, okay, where n is natural number, okay. Check whether there is any value of n for which 4n ends with 0, ठीक है। तो check whether there is n for which 4n ends with 0। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर 4n है जहाँ पे नेचुरल नंबर n है, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब चेक करना कि क्या हम n का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या इसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, ओके। तो ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। सो क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे कि लेट कंसीडर नंबर इज ओके, लेट नंबर 4n where 4n ends with 0, okay, with 0, okay, where n is natural number, okay, ends with 0, okay। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 का पावर n का मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर 0 आता है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, से 60 है ना, तो अगर 60 यूनिट प्लेस पे 60 आता है तो हम इसको फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू, यहाँ पे देखेंगे 10 को हम 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक फैक्टर 5 हो सकता है, ठीक है, एक फैक्टर इसका 5 हो सकता है, ठीक है। सो let the numbers 4n ends with 0 where n is natural number. It means that 4 the factor of 4n, the factor of 4n is 5, factor of 4n is 5, है ना। It means that factor of 4n is 5, it means that the number is divisible by 5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, सो डिविजिबल बाय 5, ओके। अब यहाँ पे जो नंबर है हमारा, नंबर क्या है? नंबर है वो है 4 पावर n। 4 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 पावर n को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और उसका पावर n, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो 2 पावर 2n, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को हम n टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2 को अगर हम n टाइम्स लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके लिखा जाएगा, मतलब कि 2n टाइम्स ऐसे करके लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या नोट किया? यहाँ पे ये नोट किया कि 4n के जो फैक्टर्स हैं वो टोटली 2 है, 5 नहीं है, ठीक है। सो the factors of 4n is 2, this is not 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। हमने बताया कि डिविजिबल बाय 5, इट मींस दैट द फैक्टर्स ऑफ 4n is 5, ठीक है। और यहाँ से हमने ये पता लगाया कि जो 4 पावर n के जो फैक्टर्स हैं वो ओनली 2 है। सो 2 is the only factor of 4n. It means that
2 is the only factor of 4n. It means 2 is divisible by divided by 4n is divisible by 2. ठीक है, which is a contradiction to the fact, ठीक है, to the fact that 5 divides 4n. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो माना है कि जो है 5 नंबर को डिवाइड करता है, कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. तो हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया लेट द नंबर्स 4 एंड्स विद 0, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे द नंबर्स does not divides, does not contains, does not ends with 0. ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी होगा, ये इसके यूनिट प्लेस पे, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा कभी भी. ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में ये लिखा जा सकता है. ठीक है, और एक सेम क्वेश्चन है जैसे हम इसको करते हैं. तो क्वेश्चन इज check whether 6n ends with 0 for any natural number n. Okay, the same question is check whether the question is check whether the number, check whether 6n ends with 0 for n natural number n. ठीक है, 6n दिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है. तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना. तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर एंड्स विथ 0. ओके, विथ 0. ठीक है, एंड्स विथ 0 से एंड्स करता है. लेट द नंबर एंड्स विथ 0 वेयर n is natural number. ओके, नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर एंड्स विद 0, इट मींस दैट अब यहाँ पे इसकी 0 है, तो कहने का मतलब है कि अगर 10 0 हो यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 5 into 10 मतलब कि 10 हो जाएगा. 5 into 2 लिख सकते हैं इसका. तो इट मींस दैट द फैक्टर्स आर 5 and 2. ओके, तो वो 5 इसका फैक्टर हो जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि ends with 0, it means that the number is divisible by 5. It means that 5 is the factor of 6n. ये है, तो 5 का फैक्टर ऑफ 6n. कहने का मतलब है कि जो 6n है उसका एक फैक्टर 5 भी होगा अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है. ठीक है, ये होगा. लेकिन फैक्टर्स वहां पे 5 और 2 दोनों हैं, लेकिन हम एक फैक्टर लेके चल रहे कि उसके जो यूनिट प्लेस पे 0 आने पे उसका एक फैक्टर 5 भी होगा. ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे हम, बट 6n कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 पावर n, ये मतलब है. तो 2 into 3 पावर n का मतलब क्या है, 2 into 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, n टाइम्स लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3, है ना. 2 into 3 कितनी बार लिखेंगे, n टाइम्स. तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी 5 नहीं है. ठीक है, कहीं भी 5 नहीं है. इसका मतलब क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें, द only factors of 6n are 2 and 3, but not 5. Okay, but not 5. It means that but not 5. It means that 6n is not divisible by 5, है ना. इसका मतलब कि 6n जो है नॉट डिविजिबल 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3 हैं. ओके,
5 इज नॉट फैक्टर, इट मींस दैट इट इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या है 6n, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 6n जो है 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 6n जो है वो 5 से डिविजिबल है और यहाँ पर नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, तो ये लिखना पड़ेगा विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए contradiction to the fact that 6n is divisible by 5, divisible by 5, divisible 5। तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमने जो लेट किया है वो गलत है, इसका मतलब क्या है, हैंस क्या लिख देंगे, हैंस नंबर 6n does not ends with 0, ठीक, इस तरह से करना है, या आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, क्लियर हो गया? Now next is question is explain why. Next question is explain why. Next question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13. ठीक है? So the question is why the number 7 into 11, okay, into 13 and plus 13, okay, 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, okay, 2 into 1 and plus 5 are composite numbers, ठीक है। So composite numbers, so what do you mean composite numbers? first जो है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 2 है, 2 क्या है, 2 इज ए प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि इस नंबर के फैक्टर्स हम जब करते हैं तो 1 into 2 होता है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर क्या है, 1 and 2, और फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर, इट मींस दैट 1 divides 2 and 2 divides 2, so 1 and 2 is the only factor of 2, so hence it is prime। सेम केस जो 3 के साथ होता है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 3, so factors of 3 is 1 and 3, so 1 divides 3 and 3 divides 3, ठीक है। लेकिन जैसे हम मान कीजिए 10 का केस देखते हैं, 10 का क्या होगा, 2 into 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 है और ये 5 है, इट मींस दैट 2 divides 5 and 5 divides 10। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स है 1 और इटसेल्फ के अलावा भी है, मतलब कि 2 और 5 भी है। इसका मतलब है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। तो हमें यही शो करना है कि यहाँ पे जो नंबर है इसका जो फैक्टर्स हैं वो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के दूसरे भी हैं, ठीक है, इटसेल्फ को छोड़ के दूसरे भी हैं, ठीक है। अब इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखें 13 है, यहाँ पे प्लस 13 है, ये 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 into 11 and plus 1, तो ये जो है 13 into 77 plus 1, मतलब कि कितना हो गया 13 into 78, ठीक है, 78। अब 78 को हम जो है लिखेंगे यहाँ पे, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को 2 से फैक्टराइज करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 से करेंगे तो 13, तो यहाँ पे 13। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 78 into 13, तो 13 तेरा कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 और 3 7 जा 21, 23, okay, and then 8 and then 7, so it will be 4 and 11 and then 104, okay, ये हो जाएगा
ठीक है, इतना हो जाएगा ये, ओके 104। तो कहने का मतलब इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 104, ये इसका जो आंसर आएगा 1014 ये होगा। तो ये अगर प्राइम नंबर होता, इसका मतलब है कि इफ द नंबर इज प्राइम देन इट्स फैक्टर्स विल बी ओनली 1 एंड 1014, ओके। बट द फैक्टर्स आर 13 into 2 into 3 into 13, okay 13, so it is a composite number, okay। so क्या लिखेंगे यहाँ पे, since the factors of numbers are 13, 2, 3, है ना, except 1 and number itself, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो इसके 13, 2 and 3 ये भी हैं, और 1 और 1014 के अलावा, ठीक है। so hence since the factors of numbers are 13, 2, 3 except 1 and number itself, so hence it is composite number, ओके composite number, ऐसे करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर हम इसको करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 5 है वो कॉमन है, ठीक है। तो 5 कॉमन यहाँ पे लेंगे, तो 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 into 6 into 4 and into 3 and plus 2 into 1, sorry into 2 और into 1 and plus 1, ऐसे करके हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करो 5 into सॉल्व करेंगे तो 2 into 3 6 into 2 24, so 24 into 42 into 24, तो कितना हो जाएगा 4 2 is 8 4 16, ओके into 2 4 and 8, so it will be 8 10 and 108, तो यहाँ पे 108 plus 1 तो 109 ये हो जाएगा, ठीक है 109। अब इसके फैक्टर्स करना है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये पता लग गया कि इस नंबर का जो फैक्टर है वो 5 भी है ना, और 109 भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, since the factors of number are 5 and 1009, okay 1009 except 1 and number itself, ठीक है। तो 1 और खुद के नंबर के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि इट इज कंपोजिट नंबर, ओके। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सर्कुलर पाथ के चक्कर काटती है, ठीक है, सोनिया एंड रवि, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ के यहाँ पे चक्कर काटती है, दोनों यहाँ पे सोनिया एंड रवि दोनों यहाँ पे रह के इसके पाथ काटती है, चक्कर काटती है। तो ये सोनिया जो है इसको 8 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं, और रवि को जो है कितने मिनट्स लगते हैं, रवि को जो है यहाँ पे इसको काटने में 12 मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि वो अगर दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी देर बाद, कितने मिनट के बाद जो है वो वापस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एचसीएफ का, एलसीएम का, ठीक है।
ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप देखते हैं कि जनरली जब हम वो करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 6 का जैसे टेबल होता है 6, तो 6 का टेबल होता है 6 का टेबल लिखेंगे 6 वन 6, 6 12, फिर 18, ठीक है, फिर 24, फिर जो है 30, फिर 36, फिर 42 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 7 का टेबल लिखेंगे 7 वन 7, 7 टू 14, फिर 21, फिर 28 और फिर 35 और फिर जो है कितना हो जाएगा 35, फिर 42, ठीक है। तो हमने जब 6 का और 7 का टेबल पढ़ा तो ये आपस में मिले, कब मिले, ये यहाँ पे मिले, ठीक है, यहाँ पे। और ये 42 कब आया, 42 कब आया, अगर इन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे 7 और 6 का तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम LCM फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 का LCM 42 हो जाएगा, हाँ समझ में आया। तो यहाँ पे 42 जब आया तो दोनों ये टेबल्स मिली, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो गया इसका, ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रवि और जो है सोनिया स्टार्ट करते हैं यहाँ से मूव करना, तो कितनी देर बाद वो मिलेगी। तो बेसिकली हमें इस केस में एलसीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि उसी केस में मिलेगी, एलसीएम के केस में ही वो मिल पाएंगे, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कितनी देर में मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ नंबर्स 18 एंड 12। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 18 कितना हो जाएगा 2 into 2 into 9, 9 3 जा 9 2 जा 9 2 3 into 3, ओके। एंड 12 कितने हो जाएंगे 2 into 4 4 3 जा 12 into 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन नंबर्स हैं वो भी आएंगे, ठीक है, और जो कॉमन नंबर्स नहीं है, यहाँ पे देखिए कॉमन है, ये आ जाएगा, तो ये 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36। तो कहने का मतलब है कि वो जब राउंड लेंगी, इस तरह से स्टार्ट करेंगी, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ओके। तो अगर दोनों 8 बजे स्टार्ट करती हैं, 8 बजे जो है यहां से चलना मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो कितने बजे मिलेंगे 8:36 पे, 8:36 पे दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, 8:36 पे। और 8:36 पे दूसरी बार कब मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरी कब मिलेंगे 36 मिनट और प्लस कर देंगे, मतलब कि कितना हो जाएगा 72 मिनट्स के बाद, ठीक है। फिर 72 मिनट्स के बाद मतलब कि 36 और ऐड करेंगे, तो 36 इसमें और करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 कहने का मतलब हो गया कि 9 12, ठीक है। तो अगली दूसरी बार जो है 9:12 पे मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ about irrational numbers. So question is we have to prove that the root 2 is rational or irrational, ये प्रूव करना होता है, ठीक है। Now next question is है ना, prove that root 2 is irrational number, irrational number, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशंस का बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर। सो बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, so by definition p by q, so root 2 can be expressed as p by q, where q is not equals to 0 and HCF of p and q is 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है, HCF of p and q is 1, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 2, इट विल बी p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, p स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू 2 into q स्क्वायर हो गया, ये मतलब हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p जो है p स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 and q स्क्वायर। ओके, इट मींस दैट 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, इट मींस दैट 2 is factor of p, 2 is factor of p, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 is factor of p, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 is factor of 16 हो गया, 16 मतलब 4 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 is factor of 4, ठीक है, जो कि ट्रू है ना। तो ये भी एक थ्योरम होता है कि अगर कोई नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। इट मींस दैट इफ a divides p स्क्वायर देन a divides p, ठीक है, ये भी एक थ्योरम होती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आपको। सो 2 divides 2 is a factor of p। ओके, नाउ अब 2 जो है p को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि p को अगर 2 से डिवाइड करेगा, p से डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। तो जब डिवाइड किया तो लेट इट इज m, ओके, वेयर m इज इंटीजर, अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, p इक्वल्स टू 2 टाइम्स m लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into m स्क्वायर, है ना, 4 into m स्क्वायर। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी p स्क्वायर को जो है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे लेट इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस इक्वेशन इज लेट इट इज 2nd। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट by 2nd and 3rd, it is p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into q स्क्वायर, ठीक है। इसको इस हमने डिवाइड करके कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि q स्क्वायर कितना हो गया, 2m स्क्वायर हो गया, तो सेम कॉन्सेप्ट फैक्टर हो गया। सो 2 is the factor of q square, it means that 2 is factor of q square, okay, it means that 2 is factor of q, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 is factor of q। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है कि q का फैक्टर एक 2 भी है और q का फैक्टर जो है वो एक p का फैक्टर, एंड 2 is factor of p, ठीक है। तो 2 is factor of p, समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 is factor of q, है ना, और 2 is factor of p, तो दोनों का HCF कितना हो गया, it means that HCF of p and q is 2, है ना, क्योंकि दोनों के फैक्टर जो है वो क्या 2 है और हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो HCF दोनों का p q क्या होगा, 2 होगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि दोनों का जो p और q का जो HCF है वो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे which is a contradiction, ठीक है, contradiction, hence contradiction to the fact that HCF of P and Q is 1, ठीक है। सो कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब हमने जो लेट किया है वो गलत है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो हेंस √2 is not rational, it is irrational number, ओके, irrational number। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जो है हम √3 भी प्रूव कर सकते हैं, कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ओके। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, √3 इज इरेशनल नंबर, ओके, प्रूव दैट
रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट रूट थ्री इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। सो बाय डेफिनेशन रूट थ्री इक्वल्स टू p by q. Okay, where p and q, where q is not equals to 0 and HCF of p and q is equals to 1। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं इसमें। ठीक है, तो लेट जो हम करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, this is first equation। okay, now squaring both side, okay, we get 3 equals to p square by q square। so p square equals to what? 3 into q square। it means that 3 divides p square, or we can say 3 is a factor of p square। it means that 3 is a factor of p। now अब जब factor of p, it means that if we divide p by 3 then we will get a quotient that it is m। okay, where m is integer, it may be negative or it may be positive। so p can be written as 3 times of m, so it is p square equals to 9m square, squaring both sides। okay, squaring both sides। ठीक है, this now by this is equation number second and let this is equation number third। okay, so by second and third it is 9m square equals to 3q square। okay, तो 3 से you cancel it 3 times, so q square equals to 3 times m square। so it means that 3 is a factor of q square। so 3 is a factor of q। so it means that 3 is a factor of q and 3 is a factor of p। it means that HCF of p and q is what? it is 3, which is a contradiction, ठीक है, that HCF of p and q is 1। contradiction है कि it means that root 3 is not rational number। so it means that root 3 is irrational number। ओके, irrational number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that question is okay, prove that 5 minus root 3। okay, question is 5 minus root 3 is show that question is show that 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, is irrational। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें इसको भी सॉल्व करने को। सॉल्यूशन लेट 5 minus root 3 is rational। okay, rational। so by definition it can be written as 5 minus root 3 as p by q, where q is not equals to 0, and p and q are integers। ठीक है, इंटीजर्स समझ में आ गया। तो हम जानते हैं कि जब p और q इंटीजर्स होंगे तो जब हम इसको ऐड करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा।
हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू √3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इट विल बी 5 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू √3, ओके। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि 5q माइनस पी, ओके, 5 इज इंटीजर, सो 5q इज आल्सो इंटीजर एंड p is इंटीजर, सो 5q माइनस p इज एन इंटीजर, ओके। तो न्यूमरेटर क्या हो गया इसका, एक इंटीजर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे p भी एक इंटीजर है, तो हमने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इट मींस दैट 5q minus p divided by p is an integer, okay, integer है। बट राइट हैंड साइड में फोकस करना है, राइट हैंड साइड में क्या है, √3 is an irrational number, but √3 is an irrational number। तो यहाँ पे दोनों साइड ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, एक तरफ रेशनल है, एक तरफ इरेशनल है, which is not true, which is a contradiction, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, जो कि ट्रू भी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक इंटीजर है, ओके, इंटीजर है, इट मे बी रैशनल, ओके, रैशनल इंटीजर हो सकता है, और इट मे बी रैशनल, ओके, क्योंकि हम p by q को डिवाइड कर रहे हैं, इट इज रैशनल, ओके, रैशनल। तो राइट हैंड साइड इरेशनल है और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी रैशनल है, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है कि हमने जो लेट किया है वो क्या लेट किया है ना, इट मींस दैट 5 minus √3 is not rational, ठीक है, hence 5 minus √3 is irrational, ठीक है, irrational, 5 √3 is irrational, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो सेम क्वेश्चन जो है और भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन इज शो दैट 3√2 is irrational, ये भी शो करना है हमको। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, let 3√2 is rational, okay, it means that 3 by 3√2 can be expressed as the ratio of p by q, क्योंकि p by q में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, where q is not equals to 0 and p and q where p and q are integers, ठीक है, integers, okay, so p by q अब यहाँ पे देखेंगे √2 किसके बराबर हो जाएगा, p by 3 times of q हो जाएगा। अब यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे so p is integer, okay, and 3 is q is integer and 3 into q will be integer, so 3q is integer। जब इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। सपोज करो 4 से हमने 2 को डिवाइड किया तो इट विल बी 2, या 2 को हमने 4 से 2 को डिवाइड किया, इट विल बी 1/2। इन बोथ द केसेस दिस इज रैशनल एंड दिस इज रैशनल, ओके, सो इट मींस दैट राइट हैंड साइड इज रैशनल, सो p by 3q is rational, ठीक है। बट राइट हैंड साइड, व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड it is √2 is irrational, ठीक है, √2 हमारा irrational हो गया और p by 3q rational हो गया। It means that which is a contradiction, ठीक है। It means that हमने जो let किया है वो गलत है ना, it means that
3√2 is not rational, number. Okay, so it means that 3√2 is irrational. Okay, irrational number. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने, काफी क्वेश्चंस हैं जो और भी आ सकते हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में आने की संभावना है हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इनको देखें, जर्नलाइज करें। ओके, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके, और अगर कोई दूसरी वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।